जो बंदा है ना ये परेशान कर रहा है। नो नीड ब्रदर, नो नीड, थैंक यू, आई अंडरस्टैंड, थैंक यू। तो लेट मी गेस कि चाय होगी 10 की, वड़ा होगा 15 का, या फिर वड़ा होगा 15 का, चाय होगी 10 की। पता नहीं, मैंने पूछा नहीं। आप बताना कि 10 का क्या होगा। दोस्तों ये है इस ट्रेन का जनरल बोगी, जनरल डब्बा आप कह सकते हो। गुड मॉर्निंग दोस्तों एंड स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। अभी हम जाने लग रहे हैं कन्याकुमारी स्टेशन जंक्शन, क्योंकि आज है हमारी ट्रेन कन्याकुमारी से त्रिवेंद्रम या फिर तिरुवनंतपुरम, जो कि एक सिटी है केरला में, केरला स्टेट में एक सिटी है और केरला की कैपिटल भी है। तो फ़िलहाल हम जा रहे हैं स्टेशन क्योंकि ज़्यादा दूर नहीं था, तो हमने डिसाइड किया कि हम वॉक करके ही जाएंगे। तो ये जो हमारा होटल था, यहाँ से जो स्टेशन है वो है लगभग 1.2, लगभग वही 1.2 किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर समझ लो, उससे कम ही है। तो हमने डिसाइड किया कि ठीक है वॉक करके ही जाएंगे। तो हम जा रहे हैं स्टेशन, क्योंकि हमारी जो ट्रेन है वो है 10:10 पे, और वो जो ट्रेन है वो यहीं से चलेगी, कन्याकुमारी से चलती है और जाएगी बेंगलोर SBC जंक्शन तक। ये जो कन्याकुमारी है ये अपने इंडिया में भारत का साउथ साइड का आखिरी, द साउदर्न आप बोल सकते हो लैंड, या फिर टिप ऑफ द इंडिया, या फिर द लास्ट लैंड। तो इसलिए हमने डिसाइड किया नो थैंक यू, नो 1 किलोमीटर, आई नो। इसलिए हमने डिसाइड किया कि हम पहले कन्याकुमारी आएंगे, उसके बाद फिर हम जाएंगे केरला। तो यही था। अभी क्या है कि अगर मैं आपको सजेस्ट करूं, सपोज़ अगर आप कन्याकुमारी आना चाहते हो तो आप आ सकते हो। अगर एक्सप्लोर करने की बात करें तो आप पूरा कन्याकुमारी जो इसका मेन स्पॉट्स है, जो मेन जगह है यहाँ की, आप एक्सप्लोर कर सकते हो सिर्फ एक दिन में। लेकिन वो डिपेंड करता है सपोज़ आप कैसे आते हो। अगर आप बाई ट्रेन आते हो तो यहाँ पे जो 2 मेन स्टेशन है, एक है कन्याकुमारी जंक्शन और दूसरा है नागरकोइल जहाँ पे हम आए थे। हमारी जो ट्रेन थी वो बेंगलोर से वहाँ की थी। तो जो नागरकोइल स्टेशन है वो भी एक जगह है कन्याकुमारी में ही, यहाँ से लगभग 20 किलोमीटर की डिस्टेंस पे। तो वहाँ अगर आप आते हो तो वहाँ से फिर ऑटो लेके आपको आना पड़ेगा यहाँ कन्याकुमारी। लेकिन अगर आप कन्याकुमारी जंक्शन पे आते हो तो वो तो एकदम पास में ही है, मतलब स्टेशन एकदम सिटी के पास में ही है, और जितने भी टूरिस्ट प्लेसेस है ना सब पास में ही है। तो बेटर होगा अगर आप स्टेशन आते हो तो कन्याकुमारी आओ। इन केस हमारी तरह अगर आपको ट्रेन नहीं मिलती है यहाँ की तो आप आ सकते हो नागरकोइल, फिर वहाँ से आप ऑटो लेके आ सकते हो। अगर बात करें बाई एयर फ्लाइट से आने की तो उससे भी आ सकते हो। उसके लिए आपको आना पड़ेगा जहाँ हम जा रहे हैं त्रिवेंद्रम, जो कि है केरला में। वहाँ आने के बाद वहाँ से ये जो कन्याकुमारी है उसकी डिस्टेंस है 90 किलोमीटर। तो फिर आपको जो भी है कैब या जैसे भी आप आओगे, पब्लिक ट्रांसपोर्ट या खुद बुक करके, वैसे आप यहाँ पे कन्याकुमारी आ सकते हो। आकर आप, हमने 2 दिन लिया था, क्योंकि फर्स्ट डे जब हम पहुँचे थे यहाँ पे, पहुँच तो गए थे हम सुबह ही, लेकिन हमारी ओवरनाइट ट्रेन थी तो हम थोड़ा थके हुए थे। तो एक दिन मतलब हाफ डे हमने थोड़ा रेस्ट लिया था, उसके बाद फिर हमने एक्सप्लोर करना स्टार्ट किया था। तो ऐसा कुछ था। अगर आप आना चाहते हो तो आप देख लेना। कन्याकुमारी में अगर और भी चीज़ों की बात करूं तो ठीक है, लेकिन सपोज़ सिटी बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है, छोटी ही सिटी है। उसी के हिसाब से यहाँ पे आपको ऊबर कैब वगैरह नहीं मिलेगा। मतलब कैब शो करता है बट बुक करोगे तो बुक नहीं होगा। ऑटो तो है नहीं,
तो मैं सजेस्ट करूँगा अगर आप यहाँ आते हो 1-2 दिन के लिए भी आते हो तो आप बाइक या स्कूटर रेंट कर लेना, वो आपके लिए बेस्ट पड़ेगा। जैसे हमने स्कूटर रेंट किया था सिर्फ 1 दिन के लिए और हमने उसका पे किया था अराउंड 515 रुपये पे किया था और पेट्रोल उसमें ऑलरेडी था। उसने बोला था कि जब आप रिटर्न करना तो आप बस 100 रुपीज़ का पेट्रोल डलवा कर वापस कर देना। तो हमने एग्जैक्टली वैसा ही किया और जैसा कि मैंने बताया चीज़ें ज़्यादा दूर नहीं, ज़्यादा दूर जो है आप जाना चाहते हो तो उसके लिए आपको बेटर होगा कि कैब वगैरह यूज़ करो। तो ये थी थोड़ी इन्फॉर्मेशन कन्याकुमारी के बारे में। और मौसम यहाँ का अभी मैं कल का आपको बताता हूँ। कल क्या हुआ कि कल 4 बज रहा था शाम का और हमें स्कूटर वापस करना था 6 बजे। तो हमने डिसाइड किया कि ओके स्कूटर वापस करने से पहले हम थोड़ा सा चलकर यहाँ पे, क्योंकि हमारे होटल के पास में ही बहुत सारे यहाँ पे तो पूरा समुद्र है, तो हमने डिसाइड किया कि हम जाकर थोड़ा सा समुद्र के पास बैठ जाते हैं, थोड़ा घूम लेते हैं, उसके बाद फिर स्कूटर वापस कर देंगे। एग्जैक्टली हमने वही किया। हम जाकर वहाँ पर समुद्र के पास फ़ोटो वगैरह क्लिक कर रहे थे, सडनली बारिश होने लगी। बारिश इतनी तेज़ होने लगी कि हम पूरा भीग गए। कम से कम आधा घंटा हम बाहर ही थे, भीगे थे। फिर हमने कहा बारिश रुक गई, फिर हम थोड़ा इधर उधर जाकर घूम कर फिर जाकर हमने स्कूटर वापस कर दिया। और जब आप स्कूटर लेते हो तो ऐसा नहीं कि ऐप के थ्रू आप गूगल पे सर्च करोगे। हमने जो स्कूटर रेंट पे लिया था वो ADS बाइक रेंट करके था, तो हमने कॉल करके पहले बात किया था, उसके बाद हम जाकर ले लिए थे। तो रास्ता बनाना पड़ेगा, नहीं तो ये बस वाला तो खड़ा ही रहेगा। ओके, तो फिर हमने कॉल किया था, बात किया था। फिर उन्होंने बोला कि हाँ लोकेशन तो हमें पता था, लेकिन लोकेशन हमने मांगा, उन्होंने लोकेशन सेंड कर दिया। हमने जाकर स्कूटर ले लिया था। 1000 रुपया डिपॉज़िट किया था, जो कि जब हमने स्कूटर रिटर्न किया तो उन्होंने वापस कर दिया था। बट ज़्यादा ऑप्शन नहीं था, मतलब स्कूटर में बाइक में ज़्यादा ऑप्शन नहीं था। तो जो भी है काम आपका, कहने का मतलब ये है कि चल जाएगा। तो मौसम यहाँ पे अच्छा रहता है। रात में भी बारिश हो रही थी। अभी का वेदर आप देख ही सकते हो, मैं आपको दिखाता हूँ। तो अभी का वेदर कुछ ऐसा है और बारिश तो नहीं हो रही है, मौसम बहुत ऐसा कहते हैं ना सुहाना सा लग रहा है। तो ठीक है, हमारे लिए तो ठीक ही है फ़िलहाल। और स्टेशन की बात करें तो बस हम पहुंचने वाले हैं स्टेशन। तो ठीक है, स्टेशन पहुंचकर मैं आपको थोड़ा सा जो स्टेशन की वाइब है वो दिखाऊंगा। उसके बाद ट्रेन का टाइम है 10:10। देखते हैं, ट्रेन यहीं से स्टार्ट होगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और टाइम लगेगा हमें पहुंचने में 2 घंटे 25 मिनट, वही अराउंड 2.5 घंटे लगेंगे। और हम एक ही दिन स्टे करेंगे त्रिवेंद्रम में। उसके बाद फिर हम ट्रेन लेकर जाएंगे केरला की जो दूसरी सिटी है अलेप्पी, वहाँ जाएंगे। उसके बाद फिर वहाँ से भी हमारा प्लान है, वो मैं आगे आपको बताऊँगा। तो चलते हैं, पहुँचते हैं स्टेशन, उसके बाद आपको दिखाते हैं स्टेशन। पूरा ग्रुप, पूरी बस भरी रहती है, लोग टूर लेकर आते हैं और अपना उसी से, मैंने बताया ना 1-2 दिन इनफ है यहाँ पे एक्सप्लोर करने के लिए। तो अपना ये टूर लेकर आते हैं और टूर गाइड इनके साथ होता है, जो भी लोग आते हैं, और अपना जो भी एक्सप्लोर वगैरह करते हैं, उसके बाद चले जाते हैं। तो मैंने अगर टूर की मैं बात करूँ तो मैंने देखा ज़्यादातर महाराष्ट्र से, गुजरात से। जिस होटल में मैंने स्टे किया था उसमें भी मैंने देखा था बहुत से लोग थे ग्रुप टूर में जो कि गुजरात से थे, मतलब गुजराती बोल रहे थे, तो मैं समझ गया था। तो फ़िलहाल हम पहुंच गए हैं कन्याकुमारी जंक्शन। चलिए चलते हैं अंदर। ये सभी लोग देखिए ग्रुप टूर में आए हैं। हमारी ट्रेन दिखा रही है 16525 1010 प्लेटफॉर्म नंबर 3। बट ट्रेन का नाम नहीं दिख रहा है, ऐसा लग रहा है कि जो स्क्रीन है वो डैमेज है।
स्टेशन काफ़ी छोटा लग रहा है। ये है यहाँ का सिटिंग हॉल। अभी टाइम हो रहा है 9:11। हमारी ट्रेन है 10:10 की। 1 घंटा है अभी। तो चलिए कुछ खा लेते हैं, चाय वगैरह अगर मिलती है तो पी लेते हैं, उसके बाद फिर आपसे मिलते हैं। स्टेशन बहुत ही सिंपल है और टोटल अगर प्लेटफॉर्म्स की बात करें तो मुझे लग रहा है 3-4 टोटल मुझे प्लेटफॉर्म लग रहा है 6। और हमारी जो ट्रेन है वो प्लेटफॉर्म नंबर 3, मतलब ये जो प्लेटफॉर्म है ये 4 है, वो 5 है, मतलब 3 यही है। ये प्लेटफॉर्म नंबर 3 है। तो हमारी जो ट्रेन है वो यहीं से स्टार्ट होगी। आई थिंक इंजन लगा भी हुआ है। और मैं आपको थोड़ा सा इधर दिखाता हूँ। ऐसा लगेगा नहीं कि ये जंक्शन है, बट बहुत सारी ट्रेन्स यहाँ से चलती हैं। अगर आप इधर आना चाहते हो और आप सपोज़ नॉर्थ से हो, लाइक नॉर्थ साइड से हो, कहीं से भी दूर से हो, तो आप अगर ट्रेन से आने की बात करें तो बेटर होगा कि आप बेंगलोर आ जाओ। बेंगलोर से आप डायरेक्ट ट्रेन लेकर आ सकते हो, या फिर आप मैसूर, मतलब बेंगलोर के बाद आप कहीं से भी ट्रेन लेकर, कनेक्टिविटी काफ़ी अच्छी है, आप आ सकते हो। अगर फ़्लाइट से आते हो तो मैंने बताया, यहाँ अगर आप आना चाहते हो कन्याकुमारी तो आप त्रिवेंद्रम की फ़्लाइट लेकर आ जाओ। फिर वहाँ से 90 किलोमीटर है, जैसा कि मैंने बताया, आप कैब वगैरह लेकर यहाँ आ सकते हो। तो अभी तो काफ़ी टाइम है, तो हम चलते हैं, कुछ चाय वगैरह पी लेते हैं, उसके बाद फिर देखेंगे। तो भाई वेट करना है, तो मैंने ले लिया एक वड़ा और एक चाय। तो एक वड़ा एक चाय का मैंने पे किया है 25 रुपीज़। तो लेट मी गेस कि चाय होगी 10 की, वड़ा होगा 15 का, या फिर वड़ा होगा 15 का, चाय होगी 10 की। पता नहीं, मैंने पूछा नहीं। आप बताना कि 10 का क्या होगा, चाय या फिर वड़ा। मीठी थोड़ा ज़्यादा है। बंगलुरु तक जाने वाली कन्याकुमारी बंगलुरु एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 3 से बंगलुरु तक जाने वाली कन्याकुमारी बंगलुरु एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 3 से तो दोस्तों ये है ट्रेन जिससे हम जाने वाले हैं। 16525 एंड 526। देख के तो ऐसा लग रहा है स्टेशन पे भी और ट्रेन में भी कि ट्रेन पूरी खाली ही जाएगी। हो सकता है आगे से, क्योंकि बेंगलोर जा रही है तो हो सकता है आगे से लोग बैठें, बट यहाँ पे तो देख सकते हो पूरी फ्री ही लग रही है। भाई नज़ारा देखो कितना खूबसूरत लग रहा है। स्टेशन एकदम खाली खाली सा है और मतलब वेदर काफ़ी अच्छा लग रहा है, खूबसूरत लग रहा है। फ़िलहाल ट्रेन काफ़ी लंबी है, हम बस चले जा रहे हैं। हमारी जो सीट है वो है B3 में, क्योंकि हमने बुक किया है 3rd AC, क्योंकि डिस्टेंस ज़्यादा नहीं थी, बस 2.5 आवर। और सीट की बात करें तो हमारी लोअर सीट है। और B3 कहाँ हो भाई, B3? मुझे लगता है ट्रेन तो खाली ही है।
चलते हैं, देखते हैं। दोस्तों ये है इस ट्रेन का जनरल बोगी, जनरल डब्बा आप कह सकते हो। देखो पूरा खाली पड़ा है। तो रीज़न ये है कि यहाँ पे बहुत ही मुझे लगता है गिने चुने टूरिस्ट आते होंगे और ज़्यादा दूर से आते भी नहीं हैं। बट मैंने फॉरेनर्स काफ़ी देखे। वो जो गांधी मेमोरियल था वहाँ पे मैंने काफ़ी फॉरेनर्स देखे। और जो मेन इनका जो टूरिस्ट स्पॉट है, प्लेस है, विवेकानंद रॉक मेमोरियल, वहाँ पे देखे। तो ये है कुछ ऐसी ट्रेन, काफ़ी बड़ी है। ये सब जनरल डब्बे हैं। जनरल डब्बा आई थिंक एक ये है, एक दो, बस दो ही मुझे दिखा। और पीछे मैंने नोटिस नहीं किया, आगे तो फ़िलहाल दो ही दिख रहा है। उसके बाद फिर एसी कंपार्टमेंट स्टार्ट हो गए हैं। और ये कौन सी ट्रेन है ये खड़ी है भाई? ये तो पूरा तमिल लैंग्वेज है। इधर देखते हैं तमिल लैंग्वेज है कि मलयालम है, मुझे तो ये भी समझ में नहीं आता। ये है कोई चंद्रकांत, ओके, सेंगोट्टे ताम्रम नागरकोइल जंक्शन, ओके। बट काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। दोस्तों ये है हमारा कंपार्टमेंट B3 और अभी बस 10-12 मिनट बचा है तो चलते हैं अंदर, सीट वगैरह अपनी देख लेते हैं। एसी ऑन शायद हो गया है। इधर से बाहर आपको दिखाया तो उधर एक ट्रेन खड़ी है और वो है कन्याकुमारी। चलो भाई ट्रेन हमारी स्टार्ट हो गई है। टाइम आ गया है बाय बोलने का कन्याकुमारी को। ओके बाय बाय कन्याकुमारी, मिलते हैं आपसे फिर कभी फ्यूचर में। एग्जैक्ट 10:10 पे ट्रेन हमारी चलना शुरू हो गई है। जो टाइम है 2 घंटे 25 मिनट, देखते हैं 2 घंटे 25 मिनट में पहुंचाती है त्रिवेंद्रम या नहीं। छोटी सी जर्नी होने वाली है तो आप एंजॉय करिए। हल्की हल्की बारिश भी हो रही है। चलो भाई ट्रेन ने स्टेशन छोड़ दिया। तो ये हम पहुंच गए नागरकोइल जंक्शन। ये वही जंक्शन है जहाँ पर हम आए थे बेंगलोर से ट्रेन लेकर, और ये वही स्टेशन है जहाँ पर पिक्चर लेना प्रोहिबिटेड है, मनाही है बहुत तगड़ी वाली। तो मजाक कर रहा हूँ, मतलब आप कह सकते हो कि एक काइंड ऑफ आप कह सकते हो स्कैम है जो यहाँ के RPF वाले शायद करते हैं। उन्होंने पूरी कोशिश करी थी कि वो हमें, मतलब उनको पता था कि हम टूरिस्ट हैं, रोक कर मतलब कन्विंस कर रहे थे कि मना है, आपने लिया है, आप चलो मेरे ऑफिस पे, हमारे सीनियर सर से बात करो, दुनिया भर का। तो थोड़ा सा आप अगर आइएगा तो अलर्ट रहिएगा। आप देख सकते हो पब्लिक बहुत ज़्यादा नहीं है और खाली सा स्टेशन है, तो हो सकता है उनको लगा होगा कि टूरिस्ट से ही पैसे निकालते हैं, जो कि अच्छी बात नहीं है।
कोई भी टूरिस्ट जब आपके स्टेट में आता है, आपकी सिटी में आता है, तो वो सबसे पहले स्टेशन से ही शुरुआत करते हैं ना। स्टेशन से उतर कर ही बाहर जाता है। स्टेशन से ही आप स्कैम करने लग जाओ तो फिर क्या ही समझेगा वो, जैसा हमने समझा था। तो अगर आप यहाँ पे आते हो तो थोड़ा पिक्चर लेते समय थोड़ा ध्यान देना, नहीं तो फिर आप तो समझदार हो ही। यहाँ पे ट्रेन हमारी ज़्यादा देर नहीं रुकेगी, तो मैं चलता हूँ, पानी की बोतल ले लेता हूँ। पाठशाला जो कि आता है केरला स्टेट में। छोटा सा स्टेशन है बट यहाँ पे स्टॉपेज है ट्रेन का। अब यहाँ पे आप देखोगे लैंग्वेज चेंज हो जाएगी, मलयालम। ट्रेन हमारी रुक गई है। 2 मिनट का या फिर 1 मिनट का स्टॉपेज है। तो दोस्तों स्वागत है आपका केरला के तिरुवनंतपुरम स्टेशन पे। अब हम जा रहे हैं बाहर। यहाँ से हमारा जो होटल है वो ज़्यादा दूर नहीं है, अराउंड 1.5 किलोमीटर ही है, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। हम वॉक करके ही चले जाएंगे। तो पहले देखते हैं एग्ज़िट किधर है, निकलते हैं बाहर। ओके दोस्तों, तो स्वागत है आपका गॉड्स ओन कंट्री केरला में। तो हम पहुंच गए हैं केरला और अब हम जाएंगे अपने होटल, जो कि ज़्यादा दूर नहीं है यहाँ से। 1.5 किलोमीटर दिखा रहा है, तो हम वॉक करके ही जाएंगे। और हमारा स्टे तिरुवनंतपुरम में सिर्फ 1 दिन का है। तिरुवनंतपुरम जो कि कैपिटल सिटी है केरला की। तो कल हमारी ट्रेन रहेगी वापस से यहाँ से अलेप्पी के लिए। तो हमारे पास जो भी टाइम है, पहले हम जाएंगे, थोड़ा रेस्ट करेंगे, उसके बाद फिर हम निकलेंगे। जितना भी एक्सप्लोर कर पाएंगे इस सिटी को एक्सप्लोर करेंगे। उसके बाद कल फिर हम यहाँ से ट्रेन लेके जाएंगे अलेप्पी। अरे यार, ये ऑटो वाले भैया आप देख रहे हो ना, ये जो पीछे पड़े हुए हैं, कम विद मी, मतलब ज़बरदस्ती का कम विद मी। हमें जहाँ जाना है हम वहाँ जाएंगे ना। तो दोस्तों अगर हम आपको बताएं स्पेशली केरला के बारे में, तो केरला जो है वो अपने इंडिया में सबसे हाईएस्ट लिटरेसी रेट वाला स्टेट है। और अगर यहाँ की बात करें तो ये जो स्टेट है ना, देखो भाई, ये जो बंदा है ना, ये परेशान कर रहा है। नो नीड ब्रदर, नो नीड, थैंक यू, आई अंडरस्टैंड, थैंक यू। भाई पीछे पड़ गया यार ये तो एकदम। ऑटो लेके कब से पीछे पड़ा है, आगे रोक कर आगे बता रहा है कि भाई हमें टूर नहीं चाहिए, हम बस आधे दिन के लिए यहाँ पे आए हैं। हम जो भी हो सकेगा खुद से देखेंगे, फिर हम वापस चले जाएंगे यहाँ से, मतलब दूसरी जगह। तो हाँ, मैं क्या बता रहा था कि जो केरला स्टेट है ये अपने इंडिया का सबसे हाईएस्ट लिटरेसी वाला स्टेट है। और यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि यहाँ पे जो फीमेल रेशियो है वो अपने मेल से ज़्यादा है। सपोज़ अगर मेल 1000 है
तो फीमेल 1084 है। जी हाँ, और एक और बात कि यहाँ पे जो फैमिली होती है ना, उसको हेड करती हैं फीमेल। जैसे नॉर्मल हमारे घर में क्या होता है कि जो मेन होते हैं, हेड होते हैं, माए पापा लोग होते हैं, बट केरला में लेडीज़ होती हैं। तो ऐसा कुछ सीन है। और बहुत कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं जो मैं आपको आगे बताऊंगा। ये ऑटो वाला तो यार, उसके बाद आई वॉन्ट टू वॉक, आई वॉन्ट टू रिकॉर्ड वीडियो, ओके, थैंक यू। तो और भी इंटरेस्टिंग बातें हैं जो मैं आपको अभी, तो फ़िलहाल होटल जा रहे हैं, निकलने के बाद आपको बताएंगे। मैं आपको थोड़ा यहाँ का जो भी सीन है वो दिखाता हूँ। अभी ज़्यादा दूर नहीं बचा है, थोड़ा दूर ही बचा है, तो हम चलते हैं। अब वो जो भाई है ना, वो मेरे से बोल रहा है कि मतलब वो टूर का, मुझे होता नहीं कि ऑटो वाले बोलते हैं, आपको सजेस्ट करते हैं यहाँ आपको लेके चलेंगे, वहाँ आपको लेके चलेंगे। मतलब ऐसे पीछे ही पड़ गया यार, बट ठीक है यार, आए तो बहुत सारे बट पीछे एक ही पड़ा। फ़िलहाल चला गया शायद, अभी तो नहीं दिख रहा है। तो भाई सिटी तो हमें मस्त लग रही है, मतलब अच्छी लग रही है। और जैसा कि मैंने पढ़ा था कि फ़ीमेल रेशो मेल के कंपेयर में ज़्यादा है, वैसा मुझे दिख भी रहा है। रोड वगैरह पे मुझे फ़ीमेल ज़्यादा दिख रही हैं। जो केरला है वो जाना जाता है यहाँ के बीचेस, बैक वाटर और ग्रीनरी के लिए। और एक और बात कि अपने इंडिया का जो सबसे पहला प्रिंटिंग प्रेस था वो केरला से ही स्टार्ट हुआ था 1557 में। तो ये सब चीज़ें हैं जो हमें जानना चाहिए। कन्याकुमारी में अगर मैं बताऊं तो कन्याकुमारी बहुत ही छोटी जगह थी। हाँ, अगर नेचर के हिसाब से देखें, समुद्र के हिसाब से देखें तो खूबसूरत तो बहुत है, लेकिन उतना हम लोग को ना क्या कन्वीनियंस नहीं लगा। जैसे ऊबर वगैरह बुक करने में हुआ ही नहीं, मतलब हमने किया ही नहीं, हम 2 ही दिन थे, तो ऐसा कुछ था। और कुछ बेसिक चीज़ें जैसे कि KFC वगैरह नहीं था खाने में, मैकडोनल्ड ये सब हमने नहीं देखा, ऑनलाइन भी नहीं था। खाना हमने सिर्फ एक बार ऑर्डर करा था। तो खाने की बात है तो वैसे बता दें कि खाना जो था, मतलब एज अ नॉर्थ इंडियन मुझे उतना ख़ास नहीं लगा। जो उनका लोकल फूड है वो तो अच्छा था ही, बट जैसे कि जो चीज़ें होती हैं ना चिकन से रिलेटेड, या फिर और अगर दाल फ्राई की बात कर लो तो थोड़ा अलग टेस्ट रहता है।